वेलकम बैक ऑन माय यासर क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम 7th क्लास का चैप्टर 3 करने जा रहे हैं जिसका नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। तो लास्ट की 2 वीडियोस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। जो हमारा आवर चेंजिंग अर्थ है वो हम आज पढ़ेंगे कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं या किसकी वजह से जो हमारा अर्थ का जो इंटीरियर है या अर्थ का ऊपर वाला हिस्सा है वो कैसे चेंज होता है। ठीक है, जो लिथोस्फीयर होता है वो ब्रोक हो जाता है नंबर ऑफ प्लेट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर प्लेट्स कहते हैं। इसकी वजह से जो भी हमारी प्लेट्स मूव करती हैं जो वो वेरी स्लोली मूव करती हैं अर्थ के अंदर ही, और मतलब मिलीमीटर्स, मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है इनको, मतलब मूव्स करते करते 1 ईयर भी लग सकता है, मतलब ईच ईयर, मतलब ज़्यादा टाइम लेती हैं। ठीक है, वो मूव करने में। तो जो हमारा मैग्मा है, जो हमारे इनसाइड द अर्थ है, जो मोल्टन मैग्मा है, वो क्या होता है कि इनसाइड द अर्थ मूव सर्कुलर मैनर में वो क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, जो भी मूवमेंट हमारी इंटीरियर के अंदर होती हैं या सरफेस के ऊपर होती हैं उसको हम क्या कहेंगे, द मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स कॉजेज चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसी की वजह से हमारे क्या होती है, अर्थ में चेंजिंग आती रहती हैं। वो चेंजिंग हमारी 2 बेसिस पे आती हैं। 2 फोर्सेस होते हैं जिसका नाम है इंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। जो हमारी इंडोजेनिक फोर्सेस होती है वो हमारी होती है इनसाइड द अर्थ, जो हमारी एक्सोजेनिक होती है वो होती है आउटसाइड द अर्थ होती है। ठीक है, जो इनसाइड द अर्थ होती है, जैसे इंडोजेनिक फोर्सेस, जैसे सडन फोर्सेस होती है, और एक होती है इसमें डाइसोट्रोफिक फोर्सेस। जो हमारी सडन फोर्सेस होती है उसमें आता है हमारा अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। और जो हमारा डाइस्ट्रोफिक फोर्सेस हैं उसमें हमारा आता है बिल्डिंग हो गई, माउंटेन्स हो गई। तो ये हमारे आते हैं इंडोजेनिक फोर्सेस में। हमारा जो है एक्सोजेनिक फोर्सेस है वो इरोजनल एंड डिपोजिशनल आता है इसमें, जैसे रिवर, विंड्स, सी वेव्स या ग्लेशियर्स की इन सब की मूवमेंट की वजह से जो भी हमारे अर्थ में या वेदरिंग में कोई भी चेंजेस आएगा तो उसमें ये क्या होता है, इंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं उसको। ठीक है, जो इंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं समटाइम क्या होते हैं, ये इंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस अ सडन मूवमेंट एंड द अदर टाइम्स प्रोड्यूसेस स्लो मूवमेंट्स। इसकी मूवमेंट होती है वो स्लो होती है। ठीक है, ये सडन चेंज या मूवमेंट की वजह से हमारा जो अर्थक्वेक आता है या वोल्केनो जैसे कॉजेज होते हैं, तो इसी की वजह से, इस मूवमेंट की वजह से ही आते हैं। हमारा आगे आता है वोल्केनो जो आप इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हो। वैसे ही पॉइंट दे रखा है इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक का। जो इंडोजेनिक मैंने बताया था कि जो इनसाइड द अर्थ होती है, और एक्सोजेनिक जो होती है आउटसाइड द अर्थ होती है। और जेनिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन, मतलब जहाँ से उसका ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक कहेंगे। तो इसका मतलब होता है इंडोजेनिक का, जैसे जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन, जहाँ से भी उसका ओरिजिन होता है। ठीक है, तो ये हमारा वोल्केनो का आपको फिगर दे रखी है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ये है, मतलब ये वाला पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्मा चैम्बर कहते हैं। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारा जो मैग्मा है इकट्ठा हुआ है, तो ये मतलब मेन चैम्बर होता है मैग्मा का। ठीक है, ये जो रेड कलर की दिखाई दे रही है ये होती है मेंटल, उससे ऊपर जो लेयर होती है वो होती है क्रस्ट। ठीक है, जो मैग्मा है वो जो ये आपको रेड कलर की, जैसे जैसे ये मैग्मा ऊपर उठता है तो वो लावा बन जाता है। लावा के बाद वो ऐसी जब वो बाहर आता है तो वो मतलब गैसेज और एशेज निकलते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, हमारा वोल्केनो कहेंगे। जो हमारा अर्थ है या लिथोस्फीयर की जो प्लेट्स मूव होती हैं, जो हमारी अर्थ की जो प्लेट्स मूव होती हैं, लिथोस्फीयर की मूव करती हैं। ठीक है, उसकी वजह से जो सरफेस में वाइब्रेशन होती है, अर्थ में वाइब्रेशन होती है, उसी वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, हमारा अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, जो हमारा अराउंड होता रहता है अर्थ के अंदर। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, हमारा अर्थक्वेक कहेंगे। ये जो क्या कहते हैं मूवमेंट्स होती हैं, ये हमारी कहाँ से मतलब जो उसका ओरिजिन होता है वो कहाँ होता है, ये जिस ओरिजिन को हम कहते हैं, मतलब द प्लेसेस ऑफ द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से होती हैं, यहाँ से। मतलब मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारा ये वाला पार्ट है यहाँ से ये स्टार्ट होती हैं। ठीक है, मूव्स
तो इसको हम क्या कहेंगे, फोकस। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस, ठीक है। और जो हमारा इससे ऊपर वाला सेंटर है उसको हम क्या कहेंगे, एपी सेंटर कहेंगे। उससे ऊपर वाला जो सेंटर है उसको हम क्या कहेंगे, एपी सेंटर। एपी सेंटर वो कौन सा, जब वाइब्रेशन ट्रेवल करती है आउटवर्ड फ्रॉम द एपी सेंटर एज ए वेव्स की तरफ वो जो मूव करती है, ठीक है, वेव्स की तरह जो मूव करती है वाइब्रेशन, उसी को हम क्या कहेंगे, हमारा एपी सेंटर। और जी जो हमारी ये वाली होती है इसको हम क्या कहेंगे, प्लेट बाउंड्री कहेंगे। क्या कहेंगे, हमारी प्लेट बाउंड्री कहेंगे, ठीक है। और जो हमारी वेव्स, अर्थक्वेक की वेव्स होती है वो मेनली 3 टाइप की होती हैं। कितनी टाइप की होती हैं, 3 टाइप की। कौन कौन सी होती है, फर्स्ट हमारा आता है पी वेव, जिसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं। ये एग्जाम ऑफ पॉइंट से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थक्वेक की कितनी वेव्स होती हैं, 3 वेव्स होती हैं। फर्स्ट है हमारा पी वेव्स, सेकेंड है हमारा एस वेव, सेकेंड हमारा कौन सा है, एस वेव, जिसको हम ट्रांसवर्स के नाम से भी जानते हैं, थर्ड वन है हमारा एल वेव, ठीक है, जो कि सरफेस वेव भी के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट तो ये हमारी थी 3 वेव्स, ठीक है। जो अर्थक्वेक है हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये कभी भी जब भी मतलब मूवमेंट्स होती हैं अर्थ के अंदर, तो ये सडनली चेंज होता है, ठीक है। तो मतलब इसी को हम क्या कहेंगे, हमारा जो सडन है, मतलब सडन फोर्सेस की मतलब जो भी फोर्सेस लगती हैं अर्थ के अंदर, उसकी वजह से जो भी सडन फोर्सेस मतलब होती हैं अर्थ के ऊपर, दिखाई देती हैं सरफेस के ऊपर, तो उसी को हम क्या कहेंगे, हमारा आवर चेंजिंग द अर्थ। जो हमारा अर्थ है, जो हमारी अर्थक्वेक है उसको मेज़र करने के लिए एक मशीन यूज़ की जाती है, टूल यूज़ की जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंसिमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंसिमोग्राफी। और उसके अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेज़र करने के लिए रिश्टर स्केल को यूज़ किया जाता है। किसका, रिश्टर स्केल का यूज़ किया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो भी हम अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं वो उस मशीन या टूल का नाम क्या है, सेंसिमोग्राफ कहते हैं उसको। और जो मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं, मेज़र करता है, उसको हम रिचार्टर स्केल के द्वारा हम मेज़र करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मेजर लैंड फॉर्म्स। जो भी हमारी मेजर लैंड फॉर्म है वो कैसे कैसे होती हैं, मेनली ये 2 तरह की होती हैं, वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग क्या होती है, जब ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स, जो रॉक्स है वो ब्रेक हो जाती है अर्थ के ऊपर ही, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेदरिंग। और जो इरोजन होता है, इरोजन क्या होता है, जो जब एक बहता हुआ पानी अपने साथ कुछ ना कुछ लेके जाता है, जैसे बहते हुए पानी के साथ मतलब जो हमारी सोयल है वो भी तो जाती है ना, तो उसी को हम क्या कहेंगे, हमारा इरोजन। जैसे सोयल इरोजन होती है वैसे ही हमारा ये इरोजन होता है, जो कि वाटर, विंड या आइस के द्वारा मतलब लेके आती है अपने साथ, ठीक है। जो भी मटेरियल मतलब ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर, मतलब यही कहा गया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करती है बाय वाटर, विंड और एक्सेट्रा, ठीक है। ये इवेंचुअली क्या हो जाती है, वहीं पे डिपॉजिट हो जाती है। इसी प्रोसेस को इरोजन या डिपोजिशन क्रिएट करती है एक लैंडफॉर्म, किसके ऊपर, एक सरफेस या मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के ऊपर ही ये क्या हो जाती हैं, लैंडफॉर्म कर जाती हैं, ठीक है। अब मेन फैक्ट है हमारे कुछ एक, वो देखते हैं। जो हमारा देयर आर 1000 ऑफ स्मॉल ऑफ वाटरफॉल होती हैं, ठीक है। वाटरफॉल, हमारा हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो हमारा एंजल वाटरफॉल है। कहाँ पे है ये, वेनेजुला साउथ अमेरिका के अंदर है, वेनेजुला साउथ अमेरिका के अंदर है। जो हमारा वाटरफॉल्स है, हाईएस्ट वाटरफॉल इज अ एंजल फॉल, जो कि कहाँ है, वेनेजुला इन साउथ अमेरिका में है। जो अदर वाटरफॉल्स हैं वो है निगारा फॉल्स, लोकेटेड कहाँ पे है ये, बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए, कनाडा एंड यूएसए के बीच में है, कनाडा एंड यूएसए के बीच में है, ठीक है। जो कि नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। एंड विक्टोरिया फॉल है वो कौन से बॉर्डर पर है, जो हमारी विक्टोरिया फॉल है वो है हमारी जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका,
तो ये वाली जो है लास्ट वाली कौन सी है हमारी, जो विक्टोरिया फॉल है वो जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे बॉर्डर के बीच में पड़ता है, जो कि कहाँ पे है, अफ्रीका में है। ठीक है, जो वर्क ऑफ ए रिवर होता है वो क्या कैसे कैसे मतलब प्रोसेस क्या होती है इसकी, जब भी वाटर जो आता है रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप व्हेन द रिवर टम्बल्स स्लीप एंजल एंड वेरी हार्ड रॉक्स डाउन स्टीप वैली साइड इन द वाटरफॉल। जब मतलब जो भी रॉक्स होती हैं, ठीक है, वो कट कट के एक मतलब इस तरह की चट्टान बना लेती हैं। ठीक है, जो भी वाटरफॉल होता है, तो वही वाटरफॉल जब वो बढ़ता बढ़ता है, जैसे फर्स्ट लेयर है यहाँ पे बनी, उसके बाद जो भी मतलब जब भी पानी आया होगा तो ऐसे ऐसे यहाँ पे करके इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो वो एक चट्टान का रूप ले लेती है जैसे, तो उसी चट्टान से जब निकलता है वो पानी, तो उसको हम क्या कहेंगे, वाटरफॉल कहेंगे। ठीक है, तो जो हमारा द रिवर्स द प्लेन ट्विस्ट एंड टर्न द फॉर्मिंग द लार्ज वेंट्स इज, अब इसमें क्या दिखाया गया है, जब ऐसे मतलब वेव्स बनती हैं, ठीक है, पानी की वेव्स जाती हैं ऐसे जिगजैग करके, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिंडर्स कहेंगे। ठीक है, मिंडर्स, इसी जिगजैग को हम मिंडर्स कहेंगे। जब कभी क्या होता है, जब कभी भी ऐसी जिगजैग बनती हुई है तो उसको हम क्या कहेंगे, मिंडर्स कहेंगे। और जो हमारी साइड में होती है उसको हम क्या कहेंगे, लीव्स कहेंगे। जब ये बैंक फॉर्म बन जाएगी, पूरी फ्लो में जाने लगती है, तो उसको हम लीव्स कहेंगे। ठीक है, जो हमारा इस साइड का एरिया है, जैसे फ्लो करते करते क्या हुआ, एक वहाँ पे ऐसे मतलब ऊंच नीच जगह आ जाती है जहाँ पे ये पानी वहीं पे खड़ा होके रह जाता है, तो ये उसको हम क्या कहेंगे, हमारा ऑक्सबो लेक कहेंगे। हमारा क्या कहेंगे, ऑक्सबो लेक कहेंगे। ठीक है, जो मिंडर्स होता है वह मैंने बताया है कि जो ट्विस्ट होती है प्लेन एंड द टर्म फॉर्मिंग लार्ज वेंट्स, उसको हम क्या कहेंगे, मिंडर्स कहेंगे। बस वही कंटिन्यूटी और इरोजन या डिपोजिशन की वजह से जो भी हमारा साइड में वो बन जाता है, ठीक है, मतलब ये पानी यहाँ पे खड़ा रह जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सबो लेक कहेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखना, ये पेपर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि हमारी जो लीड्स होती है फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल, मतलब जो आगे जाके क्या होते हैं, जो क्या कहते हैं, फर्टाइल होती है या जो लैंड होती है वो सिंपल फ्लैट होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्लड प्लेन सेंटर कहेंगे, फ्लड प्लेन कहेंगे। ठीक है, और उसी को हम क्या कहेंगे, आगे जो रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड, जो आगे बैंक्स का रूप ले लेती हैं, उसको हम क्या कहेंगे, लीव्स कहेंगे, लीव्स कहेंगे। ठीक है, जो हमारी रिवर्स होती हैं कई बार क्या होता है, वो ब्रेकअप हो जाती हैं। जैसे ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, रिवर का ओरिजिन है, तो ये ऐसे ऐसे करके ब्रेक मतलब अपना क्या होती है, रास्ता बदल लेती हैं, कभी कहीं कभी कहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे, हमारी ट्रिब्यूटरीज कहेंगे। क्या कहेंगे, हमारी ट्रिब्यूटरीज। क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जब भी अपने ओरिजिन से वो क्या हो जाती है, रास्ता अपना बदल लेती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी भी कहते हैं, वो उसका फॉर्म ले लेती है। ठीक है, जो सेंडिमेंट है ये आगे जाके बे ऑफ बंगाल में क्या करती हैं, गिरती हैं, तो वहाँ पे क्या बनता है, डेल्टा। क्या बनता है, डेल्टा, जो कि हमारा एक डेल्टा है, वो उसका नाम क्या है, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, जो डेल्टा है हमारा वो मतलब क्या कहाँ पे बनता है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि जो हमारा डेल्टा के आसपास का जो फॉरेस्ट है उसका क्या नाम है, मतलब इसके पास कौन सा फॉरेस्ट है, मैर्गो फॉरेस्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना, यहाँ से ये क्या बनाता है कि द कलेक्शन ऑफ से सेंडिमेंट फ्रॉम द ऑल द माउथ्स फ्रॉम अ डेल्टा, तो इसी को हम क्या कहेंगे, डेल्टा। वर्क फ्रॉम ए सी वेव्स, आगे हमारी आती है सी वेव्स, कौन कौन सी होती हैं, जो हमारी सी वेव्स होती हैं जहाँ पे हमारा होलो लाइक्स अ फॉर्म ऑफ द रॉक्स, दे आर ए कॉल्ड सी केव्स। तीन तरह की होती है, सी केव्स होती है, सी आर्क होती है एंड स्टेक होती है। ठीक है, जो सी केव होती है वो बहुत ही पहले तो छोटी दरार होती है। ठीक है, आगे आगे क्या होता है कि जैसे जैसे मतलब इरोजन होता है, ये चट्टान जैसे बनती है, तो वो जो होल है आपको थोड़ा बड़ा दिखाई देने लग जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जो थोड़ा सा होल इसके कंपैरिजन क्या है, थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हमारा सी आर्क कहेंगे। क्या कहेंगे, सी आर्क कहेंगे। ठीक है, जो बिगर होता है, ओनली द रूफ केव्स रिमेन द फॉर्मिंग द सी, उसको हम क्या कहेंगे, सी आर्क।
जो सी केव होता है वो उससे थोड़ा सा छोटा होता है, बट जो क्या कहते हैं सी आर्क होता है वो क्या होता है, बिगर होता है। ठीक है, आगे जो हमारी थर्ड है स्टेक, उसको हम कैसे पहचानेंगे कि जो ब्रेक्स हो जाती है रूफ और वो क्या लेती है, किसका रूप ले लेती हैं, बॉल्स का रूप ले लेती हैं। आप देख सकते हो इसमें कि जो ये अलग अलग सा पार्ट दिख रहा है, मतलब जो ये हमारी वॉल है वो अलग सी दिख रही है, तो वो क्या होती है, हमारी स्टेक्स होती हैं। ठीक है, जो सी वाटर है, सी वाटर इज अ कॉल्ड सी क्लीफ, मतलब जो स्टीप्स रोकली कोस्टिंग राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली, जो आप देख सकते हो ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल है, उसको हम क्या कहेंगे, सी क्लीफ कहेंगे। जो सी वेव्स है सेंडिमेंट अलोंग विद द शोर्स फॉर्मिंग ऑफ अ बीच, यही जो फॉर्म करती है, ये क्या फॉर्म करती है, हमारी बीचेस जो भी होती हैं आपने देखा होगा जैसे गोवा में है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी बीचेस का फॉर्म होता है, फॉर्म करती हैं। ठीक है, वर्क ऑफ आगे है हमारा वर्क ऑफ आइस। जो वर्क ऑफ आइस है वो ग्लेशियर, आपको तो पता ही है, जो रिवर्स ऑफ आइस होता है। ठीक है, जो ग्लेशियर होते हैं, जैसे आपको पता होगी, जैसे जैसे ग्लेशियर का जो मतलब पानी होता है वो मेल्ट होके वो क्या होता है कि एक वाटरफॉल का रूप ले लेती है। ये मतलब माउंटेन से जो भी पानी निकलता है वो ग्लेशियर की वजह से ही निकलता है। ठीक है, जो ग्लेशियर मेल्ट होके वो पानी आगे से आगे क्या होता रहता है, मूव होता रहता है। ठीक है, आप देख सकते हो, विद द वाटर एंड बिकम ए ब्यूटीफुल लेक्स in the mountain and material carried by the glaciers such as rocks, big rocks, small sands and silt gets deposited। उसमें क्या होते हैं, स्मॉल सैंड मतलब जो भी रॉक्स आती है साथ में आती है, मतलब ठीक है, तो वो सैंड्स हैं जो क्या होता है वो आगे से आगे मूव करते रहते हैं। ये सैंड्स स्मॉल भी हो सकते हैं, बिग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वहीं पे डिपॉजिट भी हो जाते हैं। कई बार क्या होता है ये आगे आगे मूव करती रहती है। दिस डिपॉजिट एर ग्लेशियर मोरेन्स कहते हैं, ग्लेशियर मोरेन्स कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है वर्क ऑफ विंड। वर्क ऑफ विंड जैसे ये मतलब आपको डेजर्ट वाले, जैसे डेजर्ट में दिखाई देगा, जैसे मतलब जो रेतीली जगह होती है। ठीक है, आपने देखे होंगे, ये राजस्थान में मेनली आपको देखने को मिल जाएगा, जो रेत के टीले होते हैं। ठीक है, रेत का टिब्बा भी कहते हैं इसको, मतलब देसी लैंग्वेज में बोले तो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जब वो हवाएं मतलब अपने साथ मिट्टी या मतलब ये बहुत ही मतलब हल्के होते हैं। ठीक है, मतलब उड़ा के मतलब जो हवा होती है। ठीक है, अब जहाँ पे रेत होगी वो हवा के साथ क्या होगी, ट्रांसफर तो मतलब एक जगह से क्या हो गया, ट्रांसफर होके दूसरी जगह चला जाएगा। तो उसी को हम क्या कहेंगे, जो डेजर्ट है वो सी इन द रॉक्स शेप ऑफ द मशरूम की शेप में होता है। ये छोटी छोटी पहाड़ियों के ऊपर मतलब पहाड़ी का एक रूप ले लेती है, मतलब टिब्बा जैसा ही बन जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, मशरूम रॉक्स कहेंगे। ठीक है, और ये विंड जब भी विंड आती हैं या ठीक है, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती हैं। और जो इसी को हम क्या कहते हैं, सैंड डून्स कहते हैं। सैंड डून्स को हम हिंदी में कहते हैं बालू का टिब्बा। ठीक है, यानी कि जो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि जैसे यहाँ पे थोड़ी मतलब नीचे है और यहाँ थोड़ा ऊपर है। ठीक है, तो वो हमारी जो ये टिब्बा बन जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, सैंड डून्स कहेंगे। ठीक है, व्हेन द सच सैंड इज डिपॉजिटेड ए लार्ज एरिया, उसको हम जब ये सैंड्स लार्ज एरिया को कवर कर लेता है उसको हम क्या कहेंगे, लोइस कहेंगे, लोइस। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड चैप्टर 7th क्लास का। तो हम इसके थोड़े MCQs देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज़ नॉट इरोजनल फीचर ऑफ ए सी वेव्स, जो कि इरोजन नहीं होता किससे, सी वेव से, वो आएगा इसका बी ऑप्शन, बीच। द डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ ए ग्लेशियर, इसका आएगा मैंने पढ़ाया था मोरिन। ठीक है, विच इज़ कॉज्ड ए सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ, जो सडन मूवमेंट होती है मैंने बताया था वोल्केनो जो हमारा वो सडनली मूव गया था, जो आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में। मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन, मैंने अभी बताया ये कहाँ पे मिलते हैं, डेजर्ट्स में देखने को मिल जाती हैं आपको। आगे ऑक्सबो लेक्स आर ए फाउंड रिवर वैली, जो भी रिवर वैली है मतलब आगे जाके क्या होता है, एक जगह पे खड़ी हो जाती है रिवर वैली, वहीं से क्या बनता है, इसका ऑक्सबो लेक्स बनता है। तो ये थे हमारे MCQs, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।